हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 2 ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के क्वेश्चन आंसर्स। ये बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक है। इस क्वेश्चन बैंक में 34 क्वेश्चंस हैं एंड सारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइजेस कवर्ड हैं। फॉर ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर की टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट अपलोड कर दी है। सो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है उसको आप जाकर देख सकते हो। उस वर्कशीट में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इस चैप्टर की। एंड इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी 2 पार्ट्स में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। प्लीज डू गो एंड वॉच दोस वीडियोस एज वेल। स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन बैंक। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दिस पीडीएफ, सो इफ यू वांट टू डाउनलोड इट प्लीज जॉइन द चैनल मेंबरशिप। प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग द चैनल मेंबरशिप कैटेगरी। मास्टर स्कॉलर क्लास 6 सिलेक्ट करना, ठीक है? मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ ये पीडीएफ चैनल पे। अब चैप्टर का नाम क्या है हमारा? ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स एंड वी हैव 5 ओशंस। 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? एशिया, जिसमें हम रहते हैं, हमारा प्यारा इंडिया एशिया में है। देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन एंटार्क्टिका, देन यूरोप एंड देन फाइनली ऑस्ट्रेलिया। सो हम इन 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट है, कौन सा कॉन्टिनेंट स्मॉलेस्ट है, एटसेट्रा, ठीक है? एंड 5 ओशंस है। कौन से हैं 5 ओशंस? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, यहाँ सदर्न ओशन आता है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, एंटार्क्टिका के जस्ट नॉर्थ में, एंड देन ये हमारा है आर्कटिक ओशन, ठीक है? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इजी है। हमने साइंस में बियॉन्ड अर्थ चैप्टर में भी किया है ये वाला क्वेश्चन। व्हाई इज अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? या इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट कलर डज अर्थ अपीयर फ्रॉम आउटर स्पेस एंड व्हाई? सो स्पेस से हमको अर्थ कैसे दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों ब्लू कलर का दिखाई देता है? ये ब्लू कलर क्या है? वाटर है। सो अर्थ ब्लू प्लैनेट इसलिए बिकॉज ऑलमोस्ट 3/4 मतलब 71% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर, दैट इज ओशंस। ये अप्रॉक्स है, 3/4 भी 71% भी, ठीक है? दिस इज नॉट एग्जैक्ट। सो मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। वो वाटर कहाँ है? ओशंस में है। सो बिकॉज ऑफ दिस इट अपीयर्स मोस्टली ब्लू फ्रॉम आउटर स्पेस। नेक्स्ट करते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ओशन, लैंडमास, कॉन्टिनेंट, आइलैंड, बे एंड गल्फ। ये डेफिनेशंस हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक एक करके करते हैं। ओशन क्या होता है? जो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज हैं जो हम अर्थ में देखते हैं, दीज आर कॉल्ड ओशंस, ठीक है? दे कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस। एग्जांपल पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। अभी हम आगे करेंगे। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन। नेक्स्ट लैंडमास। लैंडमास क्या होता है? लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड द लैंडमास। कॉन्टिनेंट क्या होता है? अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपांस ऑफ लैंड ऑन अर्थ इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट। एग्जाम्पल एशिया, अफ्रीका, कोई भी कॉन्टिनेंट्स के नाम लिख सकते हो। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड एक पीस ऑफ लैंड होता है विच इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। यू कैन सी द इमेज ऑन योर स्क्रीन। ये पीस ऑफ लैंड है, ये पीस ऑफ लैंड है, ये पीस ऑफ लैंड है एंड इसके चारों ओर पानी है, ठीक है? अगर चारों ओर से पानी होगा तभी ये आइलैंड होगा। इट इज मच स्मॉलर दैन अ कॉन्टिनेंट। ये आगे क्वेश्चन है। ऐसे कई कॉन्टिनेंट्स है जिसके चारों ओर पानी है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया देख लो, इसके चारों ओर पानी है। या एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका के भी चारों ओर पानी है। सो ऐसा क्यों है? इनको कॉन्टिनेंट बोला जाता है, इनको आइलैंड क्यों नहीं बोला जाता? ये आगे क्वेश्चन है। एग्जाम्पल क्या हो गया आइलैंड के? ग्रीनलैंड, दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड, and Andaman and Nicobar Islands. Next, what is a bay? A bay क्या है? Bay is a broad inlet of sea in which the land curves inwards. Example, Bay of Bengal. Land इस तरह से inward curve हो जाता है and bay काफी broad होता है, narrow नहीं होता। Gulf on the other hand क्या होता है? It is that part of the sea which is mostly surrounded by land. So Gulf ना narrow होगा। इंडिया का फेमस गल्फ कौन सा है? गल्फ ऑफ कच्छ। चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं, ये सब मैंने आपको इंडिया के मैप पर दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाई आर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इंपॉर्टेंट? ये क्यों जरूरी है? दे प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। इसलिए जरूरी है। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ। इस टॉपिक पे भी है डिटेल में आगे क्वेश्चंस, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन नेवी? व्हाट डज इट मीन? अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है ना चैप्टर के सीक्वेंस में ही है, सो आपका चैप्टर भी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा once you're through with this video.
सो मोटो ऑफ इंडियन नेवी क्या है? शैमनो वरुणा, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन। दिस इज द एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी जिसपे शैमनो वरुणा लिखा हुआ है, जो इसका मोटो है। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स बी ऑस्पिशियस टू अस, ओ वरुणा। वरुणा कौन है? वरुणा deity, a god who is associated with oceans and sky and water in general. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स स्प्रेड इक्वली इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स? सो ये तो हमने बहुत अच्छे से किया है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ में। लैटिट्यूड्स होते हैं, लॉन्जिट्यूड्स होते हैं ना। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये लैटिट्यूड्स होती हैं, और ये जो वर्टिकल लाइंस होते हैं ये लॉन्जिट्यूड्स होते हैं। नो, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो 0 डिग्री पे होता है, जिसको इक्वेटर बोलते हैं। ये अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। सो ये जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है ये टॉप व्यू है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, और ये जो सेकंड इमेज आपको दिख रही है ये सदर्न हेमिस्फीयर है। सो इन दोनों इमेजेस में बहुत क्लियरली दिख रहा है जो ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स है दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स। सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा वाटर है एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मच मोर लैंड है। अगर प्रोपोर्शन की बात करो ना तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 60% वाटर है, 40% अप्रॉक्स लैंड है। सदर्न हेमिस्फीयर में अप्रॉक्स 80% वाटर है, 20% लैंड है। दोनों हेमिस्फीयर्स में लैंड से ज्यादा वाटर है, बट इसमें 60-40 का रेशियो है, इसमें 80-20 है। सो वही लिखा हुआ है, द सदर्न हेमिस्फीयर हैज मच मोर वाटर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज मच मोर लैंड। नेक्स्ट करते हैं, What are the smaller extensions of oceans called? या इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, What are the different names given to smaller water bodies connected to oceans? So connected to oceans जो छोटी water bodies होती हैं वो कौन कौन सी होती है? वो seas हो सकती हैं, bays हो सकती है, gulfs हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, How many oceans are there on the earth? ये तो हमें पता है, there are 5 oceans on the earth. Name them from largest to smallest. अरे वाह, इससे तो मैंने शॉर्ट भी बनाया हुआ है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट याद करने का ट्रिक क्या है? पैसा, PAISA. P stands for Pacific, A stands for Atlantic। अब ध्यान रखना 2 A हैं, पहले वाला जो A है वो Atlantic है, फिर I stands for Indian Ocean, S stands for Southern Ocean and again A stands for Arctic Ocean। पैसिफिक ओशन जो है ये लार्जेस्ट ओशन है, आर्कटिक ओशन जो है वो स्मॉलेस्ट ओशन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आर ऑल द ओशंस कनेक्टेड विद ईच अदर? या इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाई डू साइंटिस्ट से दैट देयर इज रियली ओनली वन ओशन? वैसे तो ओशंस 5 है, हमने पढ़ा है, बट साइंटिस्ट ऐसे क्यों कहते हैं कि देखा जाए तो एक ही ओशन है? बिकॉज ये पांचों के पांचों ओशंस जो है ना दे आर कनेक्टेड। सी, पैसिफिक और अटलांटिक यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, अगेन अटलांटिक एंड आर्कटिक आर कनेक्टेड, अगेन पैसिफिक इज ऑल्सो कनेक्टेड विद आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, ये सब आपस में कनेक्टेड है। सो देखा जाए तो एक ही बड़ा ओशन है। ये जो ओशंस 5 हम काउंट करते हैं ये ह्यूमन मेड कन्वेंशंस हैं। नेचुरल वर्ल्ड में ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है, कंटिन्यूअसली पानी फ्लो करता है अक्रॉस ऑल ओशंस। तो वही आंसर है दैट ऑल द 5 ओशंस आर कनेक्टेड विद ईच अदर। द बाउंड्रीज व्हिच वी ड्रॉ बिटवीन देम ऑन मैप्स आर ओनली ह्यूमन मेड कन्वेंशंस। इन रियलिटी सी वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लोज अक्रॉस ऑल ओशंस। इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं, सम ओशंस आर कनेक्टेड बाय द नैरो गैप बिटवीन साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका। इस वाले गैप की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट काइंड्स ऑफ लाइफ आर फाउंड इन द ओशन? सो मेरीन फ्लोरा, मेरीन फौना। फ्लोरा क्या होता है? प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड अ फ्लोरा। फौना क्या होता है? एनिमल लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फौना। मेरीन क्या होता है? रिलेटेड टू सीज एंड ओशंस। सो मेरीन फ्लोरा क्या हो गया? वो प्लांट लाइफ जो आपको सीज ओशंस में मिलती है। मेरीन फ्लोरा का एग्जाम्पल क्या हो गया? एल्गी, सीवीड्स, फाइटोप्लैंक्टन भी लिख सकते हैं। जो भी आपको सीज ओशंस में प्लांट्स मिलते हैं आप सारे लिख सकते हैं। मेरीन फौना क्या हो गया? जो एनिमल्स आपको सीज ओशंस में मिलते हैं। सो फिश मिलती है, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, शार्क्स, टर्टल्स, स्टारफिश, पेंगुइन्स एंड मेनी अदर डीप सी क्रीचर्स। 2-4 नाम हमें पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेरीन फ्लोरा एंड फौना? वेरी इजी, बस मीनिंग लिखना है कि मेरीन फ्लोरा होता है प्लांट लाइफ फाउंड इन ओशन एंड मेरीन फौना होता है एनिमल लाइफ फाउंड इन ओशन। एग्जाम्पल क्या हो गया मेरीन फ्लोरा के? एल्गे, सीवीड्स। मेरीन फौना के एग्जाम्पल क्या हो गए? फिश, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, शार्क्स, टर्टल्स।
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फिल इन द टेबल विच हेमिस्फीयर्स डू द 5 ओशंस बिलोंग टू। तो ये तो हमने देख लिया, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अब हमको बताना है कि कौन सा ओशन किस हेमिस्फीयर में है या किस हेमिस्फीयर में नहीं है। सो पैसिफिक ओशन तो नॉर्थ एंड साउथ दोनों में है, अटलांटिक ओशन भी नॉर्थ एंड साउथ दोनों में है, इंडियन ओशन भी नॉर्दर्न एंड सदर्न दोनों हेमिस्फीयर्स में है। जो सदर्न ओशन है वो सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में, और जो आर्कटिक ओशन है वो खाली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंडियन ओशन, मतलब इंडियन ओशन की बाउंड्रीज क्या हैं। एक बार हम मैप में देख लेते हैं। ये इंडियन ओशन है, इसके नॉर्थ में क्या है, एशिया, इसके ईस्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, इसके वेस्ट में क्या है, अफ्रीका, एंड इसके साउथ में क्या है, सदर्न ओशन। बस वही आंसर है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आंसर्स को विजुअलाइज करें। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए हमारे ब्रेन में मैप आ जाना चाहिए। सो नॉर्थ में एशिया है, साउथ में सदर्न ओशन है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट में अफ्रीका है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, स्टिल देयर इज वाटर स्कार्सिटी, एक्सप्लेन। या इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इफ देयर इज सो मच वाटर ऑन अर्थ व्हाई इज देयर अ वाटर क्राइसिस। जब पानी पानी है अर्थ में, अर्थ को तो बोलते ही ब्लू प्लैनेट है, तो वाटर क्राइसिस किस बात का भाई। सो हमको रीजन लिखना है दैट ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर बट स्टिल देयर इज वाटर स्कार्सिटी। ऑलमोस्ट 97%, सो इस 3/4 का जो 97% है वो सीज एंड ओशंस में है, एंड ओशंस एंड सीज का पानी जो होता है वो खारा होता है, इट इज सॉल्टी, सो इट्स अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब 97% तो ओशंस एंड सीज में, 3% बच गया, that 3% is fresh water and it's fit for consumption. But most of the fresh water is locked underground in glaciers and ice sheets. Very small amount is available for human consumption. Next करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. Where is fresh water found on earth? अर्थ में फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है? ग्लेशियर्स में मिलता है, रिवर्स में मिलता है, लेक्स में मिलता है, रेनफॉल में मिलता है, एंड अंडरग्राउंड में मिलता है। जो अंडरग्राउंड पानी होता है उसको ग्राउंड वाटर भी बोला जाता है। Let's do question number 16 now. Name two natural disasters caused by oceans. So two major natural disasters caused by oceans are cyclones and tsunamis. Cyclone क्या होता है? ये जो आपको आपके स्क्रीन पे इमेज दिख रही है ये साइक्लोन की है। ये violent storms होते हैं with extreme rainfall and very strong winds that damage coastal areas. Obviously जो natural disasters ocean में होंगे तो coastal areas तो damage होंगे। So violent storms, extreme rainfall and very strong winds. इस तरह से keywords याद कर लिया करो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज अ सुनामी, हाउ इज इट फॉर्म्ड। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इमेज आएगी, एंड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस तो सोशल साइंस में आते ही हैं। सो जहां आपको इस तरह से एक ह्यूज वेव दिखे, इतनी बड़ी कि सिटी सबमर्ज हो रही है, पूरी की पूरी सिटी इस वेव में डूब जाएगी, दैट इज अ सुनामी। सो ह्यूज एंड वेरी पावरफुल वेव्स दैट आर कॉज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन एट द बॉटम ऑफ द ओशन इज कॉल्ड अ सुनामी। सो क्या क्या है इसमें कीवर्ड्स, ह्यूज एंड वेरी पावरफुल वेव्स, स्ट्रॉन्ग earthquake या volcanic eruption कहाँ, at the bottom of the ocean. Now these waves can travel thousands of kilometers across the ocean and they submerge coastal areas. Submerge coastal areas means coastal areas पूरे डूब जाते हैं. These cause widespread damage and loss of life. Let's do the next question. A very very important question. Write a short note on 2004 Indian Ocean tsunami. So 26 December 2004 को Indian Ocean में एक बहुत ही भयंकर सुनामी आई थी. So you can see this image on your screen also. ये सुनामी कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, क्यों आई थी? बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बहुत ही पावरफुल अर्थक्वेक आया था, उस वजह से इंडियन ओशन में सुनामी आई थी। More than 2 lakh people had lost their lives. इंडिया के कौन से एरियाज अफेक्टेड थे? एक तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अफेक्टेड थे एंड कोस्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नेम इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इंडिया की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओशंस हमारा अब खत्म हो गया, अब हम कॉन्टिन्यू स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर, ये तो हमें पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ। नेम देम फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो हमें सातों के सातों कॉन्टिनेंट्स का नाम लिखना है फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया। एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट क्या है? अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाई आर यूरोप एंड एशिया समटाइम्स काउंटेड एज वन कॉन्टिनेंट। यूरोप और एशिया जो है अलग अलग दो कॉन्टिनेंट्स हैं, बट कई लोग इसको एक ही कॉन्टिनेंट मानते हैं, यूरेशिया। ऐसा क्यों? बिकॉज यूरोप और एशिया जो है ये एक सिंगल कनेक्टेड लैंड मास है एंड देयर इज नो ओशन सेपरेटिंग देम। एक बार इमेज में दिखा देती हूँ मैं आपको। सो दिस इज एशिया एंड दिस इज यूरोप। दोनों कॉन्टिनेंट्स इंटरकनेक्टेड है, दे आर अ सिंगल लैंड मास, देयर इज नो ओशन सेपरेटिंग यूरोप एंड एशिया। इनके सिंगल लैंड मास को क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, व्हाट डू द 5 ओलंपिक रिंग्स रिप्रेजेंट। सो हमारे बुक में पेज नंबर 35 में ये ओलंपिक रिंग्स गिवन है, जो वन ऑफ द सिंबल्स हैं ओलंपिक गेम्स के। नाउ यू कैन काउंट देयर 5 रिंग्स, 1 2 3 4 5। सो ओलंपिक गेम्स के सिंबल में 5 रिंग्स क्यों हैं? These 5 rings are representing 5 inhabited continents. कौन कौन से हैं 5 inhabited continents? अफ्रीका, अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक अमेरिका काउंट किया गया है, ठीक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। इसका मतलब कौन सा कॉन्टिनेंट नहीं है? एंटार्क्टिका नहीं है। सो एंटार्क्टिका इज अनइनहैबिटेड, वहां कोई रहता नहीं है, सो दैट इज वाई एंटार्क्टिका का रिंग नहीं है। सो वही लिखा हुआ है, द 5 ओलंपिक रिंग्स रिप्रेजेंट 5 inhabited continents of the world: Africa, America, Asia, Australia, and Europe. They symbolize the gathering of sports people from all over the world. Antarctica is the only continent not represented. Why? Because it is uninhabited. Next question करते हैं, question number 24. How is an island different from a continent? Island जो होता है, it is surrounded by water on all sides. जो continent है, even that is surrounded by water on all sides. But difference क्या है? It is much larger than an island. Island जो होता है smaller in size होता है, and continent जो होता है very large in size होता है. Island का example हो गया Greenland, continent का example हो गया Australia. ये सब मैंने images सहित बहुत डिटेल में explain किया while I was explaining the chapter. ठीक है, next question, which is the largest island in the world? Greenland is the largest island in the world. और हमने क्या पढ़ा था? जो largest island है Greenland, वो smallest continent Australia है, उससे बहुत छोटा है। Next करते हैं question number 26. How many islands does India have? India has around 1,300 small islands. दो major island groups कौन से हैं? The two major island groups are Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands. अंडमान निकोबार आइलैंड्स का है बे ऑफ बंगाल में, लक्षद्वीप आइलैंड्स का है अरेबियन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री क्या था? इट वाज इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन एंटार्क्टिका इन 1983। आई एम जस्ट टेलिंग दिस फॉर योर इंफॉर्मेशन। नाउ इट इज डीकमीशन, ठीक है, ये सबमर्ज हो गया था, सो नाउ इट्स नॉट ऑपरेशनल एनीमोर। इसके बाद इंडिया के दो साइंटिफिक बेस स्टेशन और वहां खुल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई आर ओशंस कॉल्ड द प्लैनेट्स लंग्स? ओशंस को प्लैनेट्स लंग्स क्यों बोला जाता है? लंग्स का क्या काम होता है? दे हेल्प इन रेस्पिरेशन। इसी तरह ओशंस जो होते हैं, दे प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। कैसे? जो ओशन का प्लांट लाइफ होता है ना, जो ओशन का फ्लोरा होता है, वो प्रोड्यूस करता है। सो जस्ट लाइक आवर लंग्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर अस, ओशंस प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर द एंटायर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज द रोल ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इन रेगुलेटिंग अर्थ्स क्लाइमेट? सो ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स रेगुलेट अर्थ्स क्लाइमेट किस तरह से? They affect the wind pattern, they affect the ocean currents and they affect precipitation. Precipitation मतलब rainfall. जो oceans होते हैं, they act as heat reservoirs, thus distributing heat across the planet, and continents affect land and sea breezes. देखो इस तरह के जो questions है ना, ये आपके अपने understanding है, आपके अपने answers हैं, ठीक है। Next करते हैं question number 30. What would happen to Earth if there were no oceans? So अगर oceans नहीं होंगे तो क्या होगा? Oceans के बिना बारिश नहीं होगी, Earth would become a desert. ऐसा क्यों? क्योंकि ओशंस का पानी जब इवेपोरेट होगा तभी तो क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स जब हेवी होंगे तभी तो प्रेसिपिटेशन होगा। सो अगर ओशंस ही नहीं होंगे तो इवेपोरेट क्या करेगा? लैंड पे तो इतना वाटर है ही नहीं। फिर हमने क्या बोला था? ओशंस आर आवर प्लैनेट्स लंग्स, सो मोर देन हाफ ऑफ द प्लैनेट्स ऑक्सीजन वुड डिसअपियर। जो अर्थ का क्लाइमेट होगा दैट वुड नॉट बी रेगुलेटेड, मिलियंस ऑफ मेरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड हैव नो होम एंड ह्यूमंस वुड लूज अ मेजर सोर्स ऑफ फूड, दैट इज फिश। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओशंस टू ह्यूमन लाइफ? ओशंस क्यों जरूरी है? उसी क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया है। ओशंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमंस लाइफ, दे रेगुलेट अर्थ्स क्लाइमेट, दे प्रोवाइड फूड थ्रू फिशिंग, दे प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द प्लैनेट्स ऑक्सीजन, दे फैसिलिटेट ट्रेड एंड दे आर अ सोर्स ऑफ रेन। सो बेसिकली इसका ऑपोजिट ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32. हाउ हैव ओशंस हेल्प्ड ह्यूमन बीइंग्स थ्रू आउट द हिस्ट्री?
सो हमको हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस सीखना है ओशंस का। ओशंस ने कैसे हेल्प किया है? माइग्रेशन में हेल्प करते थे। माइग्रेशन क्या होता है? गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो अर्ली पीपल यूज्ड ओशंस एंड सीज टू ट्रैवल टू न्यू लैंड्स। देन ओशंस facilitate trade. They help in transporting goods between countries. Military. So many military campaigns were conducted through oceans. Food. Fishing in the sea provides food for millions of people and culture. Coastal people worldwide have developed legends, tales, and beliefs about sea gods, and sea creatures. ठीक है, ये चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए मैंने बहुत डिटेल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। हाउ आर ह्यूमंस हार्मिंग द ओशंस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ह्यूमंस किस तरह से हार्म कर रहे हैं ओशंस को? एक तो प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में लिखेंगे, देन वील राइट अबाउट अदर फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन, एंड देन वी विल राइट अबाउट ओवर फिशिंग। Several millions of tons of plastic waste are dumped into oceans every year. This chokes marine animals. ठीक है, प्लास्टिक के अलावा और किस तरह के पोल्यूशन होता है? इंडस्ट्रियल केमिकल्स का पोल्यूशन होता है, ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, सिवेज होता है। ऑल दीज कॉज पोल्यूशन एंड एक्सेसिव फिशिंग कॉजेज डिक्लाइन ऑफ मेनी फिश एंड मेरीन स्पीशीज। सो जो ह्यूमंस एक्सेसिव फिशिंग कर रहे हैं, दैट इज हार्मिंग ओशंस। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज वर्ल्ड ओशंस डे एंड व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ओशंस डे कब सेलिब्रेट होता है? 8 जून को। सो यूनाइटेड नेशंस हैज डेजिग्नेटेड 8 जून एज वर्ल्ड ओशंस डे। And why is it celebrated? It is celebrated to remind us the major role the oceans play in our everyday life. ये क्या है? Lungs of our planet. They are a major source of food and medicine and a critical part of biosphere. And with this हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स। आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।